दोस्तों यहाँ मूवी की शुरुआत मैक्सिको के एक तबाह हो चुके गांव से होती है। वहीं निक फ्यूरी और मारिया हिल वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि किसी अजीब से साइक्लोन ने पूरा इलाका बर्बाद कर दिया है। लेकिन भाई लोग ये कोई आम तूफान नहीं होता क्योंकि यहाँ अचानक जमीन फटने लगती है और उसमें से एक जायंट अर्थ एलिमेंटल बाहर आ जाता है और अब सिचुएशन और भी खराब होने ही वाली होती है। तभी एक मिस्टीरियस सुपर हीरो एंट्री लेता है और उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभी फिलहाल किसी को उसकी असली पहचान नहीं होती। अब भाई लोग सीन शिफ्ट होता है मिड टाउन हाई स्कूल में, जहाँ स्कूल की न्यूज टीम एवेंजर्स को ट्रिब्यूट दे रही होती है, जहाँ टोनी स्टार्क, नताशा रोमानॉफ, विजन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज को याद किया जाता है। साथ ही ब्लिप का इफेक्ट भी दिखाया जाता है और जो लोग थैनोस के स्नैप के बाद 5 साल के लिए गायब हुए थे वो बिना एज बढ़े वापस आ गए, जबकि बाकी लोग नॉर्मल तरह से बड़े हो चुके हैं और यहाँ दुनिया अभी भी उस बदलाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों पीटर पार्कर के दिमाग में इस वक्त एवेंजर्स या मिशन नहीं चल रहे, बल्कि यहाँ उसका पूरा फोकस यूरोप ट्रिप और एमजे पर है। अब उसने डिसाइड कर लिया है कि इसी ट्रिप में वो अपने दिल की बात एमजे को बता देगा। यहाँ वो अपना प्लान नेड को बताता है और नेड भी उससे कहता है कि कुछ दिन स्पाइडरमैन को साइड में रख और नॉर्मल टीनेजर की तरह एंजॉय कर। तभी इतने में एमजे उनके पास आ जाती है और पीटर एक बार फिर ऑकवर्ड हो जाता है। दोस्तों इसके बाद पीटर स्पाइडरमैन बनकर आंट मे के चैरिटी इवेंट में पहुंचता है और फिर इवेंट के बाद हैप्पी ऑर्गन उसे बताता है कि निक फ्यूरी लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर पीटर मान लेता है कि वो यहाँ जानबूझकर फ्यूरी के कॉल्स इग्नोर कर रहा है क्योंकि इस बार वो सिर्फ वेकेशन एंजॉय करना चाहता है। लेकिन मीडिया उसे चैन से जीने ही नहीं देती। यहाँ रिपोर्टर्स उसे घेर कर एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या स्पाइडरमैन अगला आयरन मैन बनने वाला है। अब टोनी स्टार्क की याद और उनकी लेगेसी का प्रेशर पीटर को अंदर से तोड़ देता है और फिर वो चुपचाप वहां से निकलकर एक बिल्डिंग पर बने आयरन मैन के म्यूरल को देखने लगता है। वैसे यूरोप के लिए निकलते वक्त पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट घर पर ही छोड़ देता है क्योंकि उसका मानना था कि इस ट्रिप में कोई सुपर हीरो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आंट में बिना बताए उसका सूट बैग में रख देती है और फिर फ्लाइट में भी पीटर एमजे के पास बैठने की प्लानिंग करता है। लेकिन यहाँ उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि नेट की सीट बैटी के साथ लग जाती है और दोनों तुरंत कपल बन जाते हैं, जबकि एमजे ब्रैड के साथ बैठती है और बेचारा पीटर पूरी जर्नी सिर्फ उन दोनों को देखकर जलता रहता है। अब दोस्तों यहाँ वेनिस पहुँचते ही सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी कैनल में से एक जायंट वाटर एलिमेंटल निकलकर पूरे शहर में तबाही मचा देता है। अब यहाँ पीटर बिना सूट के भी लोगों को बचाने की कोशिश करता है और गिरते हुए बेल टावर को रोकने में पूरी जान लगा देता है। अब दोस्तों इसी बीच वही मिस्टीरियस हीरो वापस आता है और अपनी एनर्जी पावर से मॉन्स्टर को हरा देता है और फिर दुनिया उस हीरो को एक नया नाम देती है, मिस्टीरियो। लेकिन फिर उसी रात निक फ्यूरी पीटर के होटल रूम में पहुंच जाता है और फिर वो उसे बताता है कि ये एलिमेंटल्स दुनिया भर में अटैक कर रहे हैं और अब सिर्फ फायर एलिमेंटल ही बचा है। वहीं फिर फ्यूरी पीटर को टोनी स्टार्क की छोड़ी हुई एडिथ ग्लासेस देता है जिसके साथ एक मैसेज होता है फॉर द नेक्स्ट टोनी स्टार्क। अब यहाँ सीक्रेट बेस में पीटर की क्वेंटिन बैग से मुलाकात होती है जहाँ बैग बताता है कि वो एक दूसरी अर्थ से आया है जहाँ इन्हीं एलिमेंटल्स ने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी और अब फायर एलिमेंटल को रोकना बहुत जरूरी है और फ्यूरी चाहता है कि पीटर भी उनके साथ आए। लेकिन दोस्तों पीटर मना कर देता है क्योंकि उसके लिए फिलहाल सुपर हीरो बनना नहीं बल्कि बस एक नॉर्मल लड़का बनकर अपनी वेकेशन कंप्लीट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन भाई लोग यहाँ पीटर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली है। अब पराग्वे जाते वक्त पीटर पहली बार एडिथ ग्लासेस यूज करता है और उसे पता चलता है कि टोनी ने उसके हाथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। वहीं फिर रेस्ट स्टॉप पर फ्यूरी उसके लिए एक नया स्टील्थ सूट भेजता है, लेकिन तभी सूट चेंज करते वक्त ब्रैड गलत वक्त पर अंदर आ जाता है और पीटर की एक ऑकवर्ड फोटो ले लेता है। अब यहाँ घबरा कर पीटर एडिथ से सिर्फ फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन एआई ब्रैड को थ्रेट समझ लेती है
और उस पर ड्रोन अटैक लॉन्च कर देती है। पर यहाँ पीटर वक्त रहते सब संभाल लेता है और समझ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस है। वहीं पराग्वे में फायर एलिमेंटल का अटैक शुरू हो जाता है। तभी पीटर और बैक मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इधर नेड और बैटी फेरिस व्हील पर फंस जाते हैं तो पीटर उन्हें बचाता है, जबकि बैक सीधा मॉन्स्टर के अंदर घुसकर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है और फिर कुछ ही पल में फायर एलिमेंटल खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया मिस्टीरियो को नया सुपर हीरो मान लेती है। अब दोस्तों मिशन के बाद बैक पीटर को अकेले बैठाकर समझाता है कि हर इंसान टोनी स्टार्क जैसा नहीं बन सकता। वैसे पीटर पहले से ही अपनी एबिलिटीज को लेकर कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे एडिथ ग्लासेस और उनका पूरा कंट्रोल बैक को दे देता है। लेकिन फिर जैसे ही पीटर वहां से निकलता है पूरा बार एक इल्यूजन निकलता है और क्विंटन बैक असल में एक हीरो नहीं बल्कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक्स एम्प्लॉय होता है और उसकी पूरी टीम ही होलोग्राम ड्रोन्स की मदद से फेक एलिमेंटल्स बना रही थी, क्योंकि उनका असली टारगेट था पीटर से एडिथ हासिल करना ताकि बैक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो बन सके। अब दोस्तों इसी बीच पीटर एमजे को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन एमजे उसे पहले ही बोल देती है कि उसे पता है वो ही स्पाइडरमैन है और फिर वो बैटलफील्ड से मिला हुआ एक प्रोजेक्टर दिखाती है, जिससे पीटर को सच का पता चल जाता है और अब उसे समझ आ जाता है कि मिस्टीरियो ने सबको बेवकूफ बनाया है। और अब पीटर तुरंत निक फ्यूरी को वार्न करने बर्लिन पहुंचता है, लेकिन बैक उसके लिए पहले ही जाल बिछा चुका होता है। अब यहाँ पीटर एक के बाद एक हॉरिफाइंग इल्यूजन्स में फंस जाता है, जहाँ कभी ज़ॉम्बी आयरन मैन उसके सामने आ जाता है, कभी स्पाइडरमैन की ही डजन्स कॉपीज उस पर अटैक करती है और फिर यहाँ रियलिटी और इल्यूजन का फर्क ही खत्म हो जाता है। और फिर दोस्तों आखिर में पीटर को लगता है कि फ्यूरी ने बैक को मार दिया है, लेकिन यहाँ वो भी एक ट्रिक होती है और फिर अगले ही सेकंड पीटर सीधा एक तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा जाता है। यहाँ पीटर बच तो जाता है लेकिन बुरी तरह टूट चुका होता है। तभी हैप्पी हॉगन उसे स्टार्क जेट में रेस्क्यू करता है और प्लेन में पीटर मान लेता है कि उसने टोनी का ट्रस्ट तोड़ दिया। तभी हैप्पी उसे याद दिलाता है कि टोनी भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने पीटर के दिल पर भरोसा किया था। और दोस्तों बस यही बात पीटर को दोबारा खड़ा कर देती है। अब वो अपना नया स्पाइडरमैन सूट खुद डिजाइन करता है और लंदन के लिए निकल पड़ता है। वही लंदन में बैक हजारों ड्रोन्स की मदद से एक एवेंजर्स लेवल इल्यूजन क्रिएट करता है और लोगों को लगने लगता है कि एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर सिटी पर अटैक कर रहा है, जबकि असल में सारी तबाही ड्रोन्स मचा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पीटर बिना टाइम वेस्ट किए एक एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी एमजे, नेड और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश करता है। अब आखिरकार पीटर बैक तक पहुंच जाता है और यहाँ बैक लास्ट बार इल्यूजन का यूज करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पीटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सिर्फ अपनी स्पाइडर सेंस पर भरोसा करता है। अब वो बिना किसी इल्यूजन में फंसे सारे ड्रोन्स तबाह कर देता है। तभी घबराया हुआ बैक ब्लाइंड फायरिंग का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसी की गोलियां उसे लग जाती है और फिर मरते वक्त भी वो पीटर को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पीटर उसकी हर चाल समझ चुका होता है और फिर वो एडिथ ग्लास वापस लेकर सारे ड्रोन्स डीएक्टिवेट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। पीटर और एमजे फाइनली एक कपल बन जाते हैं और न्यूयॉर्क लौटने के बाद वेब स्विंगिंग डेट एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ टीवी पर मिस्टीरियो की एडिटेड रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें स्पाइडरमैन को लंदन अटैक का क्रिमिनल बताया जाता है और फिर जे जोना जेमिसन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा बॉम्ब गिरा देता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है। वहीं फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि पूरी मूवी में निक फ्यूरी और मारिया हिल असल में स्क्रल्स, टेलोस और सोरेन थे, जबकि असली निक फ्यूरी स्पेस में एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा होता है। और दोस्तों यहीं से पीटर की जिंदगी और एमसीयू की स्टोरी एक नए और डेंजरस मोड़ पर पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।